नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत सिंघा है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ लिवर ट्रांसप्लांट जीआई और एचपीवी सर्जरी के डिपार्टमेंट में जेपी हॉस्पिटल, जो कि 128 सेक्टर में है, नोएडा में। आज हम यहाँ पे लाइव हुए हैं फेसबुक पे फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल। और हम अक्सर देखते हैं कि किसी ने भी अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें फैटी लिवर के बारे में बोल रहे हैं कि आपको फैटी लिवर है। तो लेकिन इसके बारे में जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर के अंदर चर्बी इकट्ठा हो जाती है। हम सब के अंदर नॉर्मल लिवर में भी थोड़ा बहुत फैट होता है, लेकिन अगर फैट 5% से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर होने के कई कारण होते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण होते हैं शराब या मोटापा, या किसी को शुगर की बीमारी है, या एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आपको बीपी है, शुगर है, मोटापा है, तो उसमें फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी हालत में जब भी कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है, तो उस टाइम पे हम टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट में पता चलता है कि फैटी लिवर है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? ये इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस बीमारी के लक्षण तब तक नहीं आते हैं जब तक बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ नहीं जाए। सिर्फ एक फैटी लिवर के लक्षण, बिना लक्षण के भी बीमारी हो सकती है। आपको कोई लक्षण नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रूटीन टेस्ट कराएंगे खून के या अल्ट्रासाउंड के, तो उसमें पता चलेगा कि लिवर में फैट है, चर्बी है, या लिवर के टेस्ट खराब है। उस बीमारी के अलग अलग स्टेजेस होती हैं। छोटी स्टेज होती है जिसमें सिर्फ लिवर में चर्बी है, लिवर के सेल्स के अंदर सोजिश नहीं है। दूसरा स्टेज होता है कि उसके अंदर सोजिश आ जाती है। तीसरा स्टेज है जब बहुत बार सोजिश रहती है तो उसके अंदर सेल हील करना शुरू कर देते हैं, तो वो स्कारिंग से हील होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। और चौथी स्टेज होती है जिसमें कि लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस। तो इन स्टेजेस का सबसे जो छोटा पड़ाव होता है वह है फैटी लिवर। तो जैसे कि मैंने बताया कि दो सबसे कॉमन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको हम NAFLD भी बोलते हैं छोटी फॉर्म में। जो एल्कोहलिक फैटी लिवर है वो ऑब्वियसली शराब की वजह से है। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं और ज़्यादा देर से पी रहे हैं, उनके अंदर लिवर के अंदर बीमारी, लिवर के अंदर फैट होने का रिस्क बढ़ जाता है, और फैटी लिवर होने का साथ आगे की बीमारियां होने का बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। उनके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि जिसके मेन कारण है मोटापा, शुगर की बीमारी, बीपी का होना, या कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं करना, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या लाइफस्टाइल का खराब हो जाना, वेस्टर्नाइजेशन डाइट का हो जाना। इन सब चीज़ों की वजह से लिवर के अंदर चर्बी आने से लिवर का खराब होना सबके अंदर संभव है। और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई शराब नहीं पी रहा है तो उसको लिवर की बीमारी नहीं आएगी। अब इसके लक्षण के ऊपर आते हैं कि कुछ लिवर की बीमारियां जब ज़्यादा बढ़ जाएंगी तभी उसके लक्षण आएंगे। लक्षण क्या हो सकते हैं? खून की उल्टी होना, पेट के अंदर पानी होना, पैर के अंदर सोजिश आना, भूख कम लगना, या पेट में कभी कभी भारीपन। इन लक्षणों के साथ आप जाके टेस्ट कराते हैं, जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जो कि खून का टेस्ट है, या अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपको लिवर की बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। अब क्या क्या टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे कि लिवर की फैटी होने का चांस पता चलेगा? सबसे कॉमन टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जो कि आपको मैंने बताया कि आप रूटीन अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें भी फैटी लिवर का पता चल जाएगा। बट एक लिवर के स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोस्कैन, जिसमें कि कितना फैट है इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जिसको हम स्टेज 1 2 3 4 बोलते हैं, S1 2 3 4 स्टियाटोसिस बोलते हैं फैटी लिवर को। तो S1 2 3 4 या फाइब्रोसिस कि कितना उसके अंदर हीलिंग है, उसके बारे में आपको फाइब्रोस्कैन एक बेहतर तरीके से बता सकता है। कुछ पेशेंट्स में CT स्कैन और कुछ पेशेंट्स में बायोप्सी से इसकी डिटेल के बारे में पता चलता है। जब इस तरह की स्टेजेस के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर सिर्फ एक फैटी लिवर है वो पूरी तरह से रिवर्सिबल है, अगर हम जो कारण है उनको ठीक कर लें। कारण क्या है? शराब, मोटापा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, जो कि लिपिड डिरेंजमेंट बोलते हैं हम लिवर लिपिड प्रोफाइल का, उसमें अगर ज़्यादा ख़राब होते हैं तो भी फैटी लिवर होता है। उसको ठीक कर लेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट आके ये अक्सर पूछते हैं कि आप कोई दवाई दे दो जिससे हमारा फैटी लिवर कम हो जाए।
लेकिन दोस्तों अगर हमारा फैटी लिवर कम करना है, फैटी लिवर को ठीक करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना, अपने वेट को कम करना, डाइट कंट्रोल करना। तो उसी के साथ ही फैटी लिवर की बीमारी से निजात पाई जा सकती है। अगर आप ये समझें कि सिर्फ दवाई खा लेंगे और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे और शराब पीते रहेंगे, तो इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये चीज़ों को ध्यान में रख के ही, या इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज में डेली रूटीन आपको 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, जिसमें आपको पसीना आना चाहिए, तेज़ चलना, जॉगिंग करना, वेट एक्सरसाइजेज करना या जिम करना। ये सब चीज़ें भी आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं और फैटी लिवर को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कि आपको दिन में 30 से 40 मिनट करनी है, हफ्ते में 5 दिन करनी है, तो आप इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। दूसरा, खाना किस तरह का होना चाहिए। जो फैटी डाइट है उसको कम लेना है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसको कम लेना चाहिए। उसके साथ ही हम शुगर की, लिपिड है, फैटी लिवर के बारे में, फैटी लिवर को ठीक कर पाएंगे। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कैसे कम लोगे, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे कि हम मीठे पदार्थ पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या जूसेस पीते हैं जो आर्टिफिशियल हैं, इन सब के साथ भी आपको रिफाइंड शुगर ज़्यादा मिलती है, जो कि फैटी लिवर का एक कारण है। ये बीमारी अपने आप में हार्मफुल है क्या, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। कि ये बीमारी, हम सोच तो रहे हैं कि बीमारी है, लेकिन क्या ये आगे खराबी क्या करेगी। जब बीमारी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ने के साथ सिरोसिस होना, आपके पेट में पानी आना या लिवर का फेल हो जाना, उस हालत में कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ना या लिवर कैंसर होना, ये कॉमन है इस बीमारी के साथ। तो इसलिए अगर हम शुरू से ही इसके इलाज को ठीक रखेंगे, इसके कंट्रोल रखेंगे, इलाज ठीक रखेंगे या उसका इलाज कराएंगे या प्रिवेंशन बरतेंगे, तो उस बीमारी को हम इससे मुक्त हो पाएंगे और आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। मोटा मोटा लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, फैटी लिवर के बारे में ये दिक्कत है। अब मुझसे पूछा है अहमद जी ने कि फॉर लॉन्ग डेज आई हैव सम स्टमक डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम। आप जानना चाहते हैं कि पेट के अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम है, तो क्या ये बीमारी फैटी लिवर हो सकती है, क्या आप ये जानना चाहते हैं। अगर इसका जानना, ये कहना चाह रहे हैं आप, अगर आप मोटे हैं, फैटी हैं, शराब पीते हैं, तो ये इससे रिलेटेड हो सकता है। इसका कारण होता है कि लीवर बड़ा हो जाता है, वो कैप्सूल के ऊपर प्रेस करता है, जिसकी वजह से ऐसा पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टमक में डिस्कम्फर्ट है तो फैटी लिवर ही हो। इसके लिए आपको जांच कराना चाहिए, और जांच करने के साथ उसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, एलएफटी करना चाहिए, जिससे आप बेहतर जान पाएंगे कि आपको फैटी लिवर की बीमारी है या नहीं है। और इसके बारे में पूछा है कि आप ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए कि जिससे आप ठीक हों। इसको हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज। किसी भी तरह की एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। रूटीन में होना ज़रूरी है, दिन में 30 से 40 मिनट होना ज़रूरी है, हफ्ते में 4 से 5 दिन होना ज़रूरी है। अगर इतना एक्सरसाइज करते हैं तो आप इसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे और इसको ट्रीट भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह की डाइट मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। डाइट मॉडिफिकेशन में होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ैट बिल्कुल ख़त्म करना है। अगर आप बोलेंगे कि फ़ैट ख़त्म कर देंगे तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें फ़ैट हमारे शरीर में जाना ज़रूरी है। जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लेंगे तो ख़राबी करेगा, भले वो कार्बोहाइड्रेट हो, भले वो फ़ैट हो। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में लेंगे तो ये आपको मदद करेगा। तो आपको ज़्यादा फ़ैट डाइट नहीं लेना है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको कोई भी फ़ैट नहीं लेना है। आपको शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखने हैं। वेस्टर्नाइज्ड डाइट जैसे कि फास्ट फूड है, इन सब को कंट्रोल में रखना है। और कुछ लोग, कुछ स्टडीज़ ने बोला है कि जैसे मोनो अनसेचुरेटेड फैट बोलते हैं, मोनोसेचुरेटेड फैट होता है, जैसे ओलिव ऑयल हो गया या नट्स हो गया या ग्रीन टी हो गया या वे प्रोटीन्स हो गए या सोलबल फाइबर्स हो गए, इसके साथ भी फैटी लिवर का ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन बताया गया है। एक स्टडी में रिसेंटली आया था कि अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो फैटी लिवर कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। लास्ट में अगर अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम इस फैटी लिवर की डिस्कशन को यहाँ पे रोक सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें
जेपी के लिंक पे आप भेज दीजिए, हम उसके बारे में आपको आंसर कर देंगे। यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल में हम लीवर की हर तरह की बीमारी के टेस्ट करते हैं, उसका इलाज करते हैं। जिन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है उनका लिवर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेशेंट यहाँ से जल्दी ठीक होकर घर जाते हैं, और इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी हम यहाँ पे इलाज करते हैं। थैंक यू।